नमस्कार दोस्तों, आज हम फिंगर टिप पल्स ऑक्सीमीटर के बारे में जानेंगे। इनकी अनबॉक्सिंग करेंगे, इसे क्यों काम में लेना चाहिए, इसका उपयोग करते समय क्या सावधानी रखनी चाहिए, इसका यूज किस तरह किया जाता है और किस बीमारी में किया जाता है, और इस पैरामीटर की सेटिंग में चेंज कैसे करते हैं। फिंगर टिप पल्स ऑक्सीमीटर मार्केट में 500 रुपए से लेकर 5000 रुपए में उपलब्ध है। ये अलग अलग कंपनी के अनुसार अलग अलग मूल्य में उपलब्ध होता है। दोस्तों देखिए, ये 500 रुपए का पल्स ऑक्सीमीटर है जो कि सेम है, इसमें किसी तरह कोई चेंजेस नहीं है। जो पैरामीटर आपके इस पल्स ऑक्सीमीटर में है वही पैरामीटर आपके इस पल्स ऑक्सीमीटर में है। दोस्तों ये 1500 रुपए का पल्स ऑक्सीमीटर है, ये 500 रुपए का पल्स ऑक्सीमीटर है। मैं दोस्तों आपको दोनों को अनबॉक्सिंग करके दिखाऊंगा, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि इनमें किसी तरह कोई चेंजेस नहीं है। दोस्तों अब हम करेंगे फिंगर टिप पल्स ऑक्सीमीटर की अनबॉक्सिंग। दोस्तों ये हमारा 500 रुपए वाला और ये हमारा 1500 रुपए वाला पल्स ऑक्सीमीटर, हम दोनों को अनबॉक्सिंग कर रहे हैं। देखिए दोनों में पहले निकला है ये यूजर मैनुअल, जो कि हम नॉर्मली काम में नहीं लेते हैं, इन्हें हम साइड में रखते हैं। उसके बाद में दोस्तों इसके साथ एक एक स्ट्रिप आती है, जो कि जिस डिवाइस को होल्ड करके इनको पकड़ के रखने के लिए इजीली मतलब कैरी करने के लिए पर्पज से ये होती हैं, जो कि हम इन दोनों डिवाइस के साथ अटैच करके इन्हें कैरी करते हैं। दोस्तों दोनों डिवाइसों को देख लीजिए, ये डिवाइस और ये डिवाइस, दोनों डिवाइसों में कोई खास अंतर नहीं है। दोनों में सेम डिस्प्ले है, दोनों में सेम एक बटन है जिससे हम इसे ऑन करते हैं, और दोनों ही बैटरी ऑपरेटेड है। दोनों में ही AAA बैटरी लगी हुई है, दो AAA बैटरी लगी हुई है। दोनों का डिस्प्ले सेम काम करता है, दोनों में सेम यूज होता है, मतलब दोनों एक ही चीज के लिए यूज होता है। जो पैरामीटर आपको इसमें दिखाई देंगे वही पैरामीटर आपको इसमें दिखाई देंगे। देखिए ये हमने ऑन किया और ये हमारे इस तरह से ये ऑन होने के बाद ये शो करता है। इसमें भी यही पैरामीटर आ रहे हैं, इसमें भी यही पैरामीटर आ रहे हैं। दोस्तों मेरा कहने का मतलब ये है, अगर आपका बजट कम है तो आप ये 500 रुपए वाला पल्स ऑक्सीमीटर भी ले सकते हैं। अगर आपका बजट थोड़ा ज्यादा है तो आप 2000 रुपए तक, 1500 से 2000 रुपए तक कोई सा भी पल्स ऑक्सीमीटर ले सकते हैं। दोस्तों अब हम जानेंगे फिंगर टिप पल्स ऑक्सीमीटर के पैरामीटर के बारे में। दोस्तों मैं इसको ऑन करता हूं, इस स्विच से मैंने इस बटन को ऑन किया। अब आपको दिखाई दे रहा है इसमें फिंगर आउट, इसको मैं ये शो कर रहा है फिंगर आउट, मतलब मुझे इसमें फिंगर इंसर्ट करनी होगी ताकि पैरामीटर शो करे। देखिए मैं इसमें यहाँ से फिंगर इंसर्ट कर रहा हूँ, फिंगर मैंने मिडल फिंगर इंसर्ट की, मिडल फिंगर इंसर्ट करते ही इसमें मेरे को आपको सारे पैरामीटर शो कर रहे हैं। इसका पहला पैरामीटर है PI परसेंटेज। PI परसेंटेज क्या होता है दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ। PI परसेंटेज परफ्यूजन इंडेक्स, जो कि बताता है आपकी फिंगर में कितना ब्लड सर्कुलेशन है। यह 0.02 से 20% तक होता है। जितना ज्यादा PI होगा उतना ही एक्यूरेसी से आपका SpO2 सैचुरेशन आपको बताएगा। मिडल फिंगर में PI ज्यादा होता है, इसलिए मिडल फिंगर से ही SpO2 चेक किया जाता है। आप दूसरी फिंगर से भी चेक कर सकते हैं, लेकिन मिडल फिंगर से एक्यूरेसी अच्छी मिलती है। इसका दूसरा पैरामीटर है दोस्तों SpO2 परसेंटेज। ये SpO2 परसेंटेज हमें यह दिखाता है आपके ब्लड में O2 का परसेंट कितना है, या आपका O2 सैचुरेशन कितना है। ये डिवाइस आपको 100% से 35% तक SpO2 लेवल शो करता है। SpO2 में 2% की गलती प्लस माइनस हो सकती है, यानी कि आपका ये डिवाइस आपको 2% तक कम भी दिखा सकता है SpO2, और 2% आपको ज्यादा भी दिखा सकता है। अब दोस्तों मैं आपको दिखाता हूं ये डिवाइस रीडिंग कैसे करता है। ये डिवाइस रीडिंग करने का, देखिए ये डिवाइस में नीचे आपको ये देख रही होगी इंफ्रारेड लाइट है। ये इंफ्रारेड लाइट यहाँ ऊपर रिसीवर तक पहुंचती है, इसके बीच में हमारी फिंगर होती है। तो इंफ्रारेड लाइट हमारी फिंगर से निकल करके ऊपर रिसीवर तक जो लाइट, बची हुई लाइट ऊपर पहुंचाता है, मतलब हमारा फिंगर में जो ब्लड है उस लाइट को ऑब्जर्व कर लेता है, और उसके बाद में जो बची हुई लाइट हमारे ऊपर रिसीवर तक पहुंचती है, उस रिसीवर उसे कैलकुलेट करके ऑक्सीजन का हमारी बॉडी में कितना ऑक्सीजन है या बॉडी का O2 लेवल कितना है वो हमें बता देता है। दोस्तों इसमें 100% से लेकर 98% तक हमारा नॉर्मल होता है, लेकिन अगर 94% तक भी जाए तो हम इसे नॉर्मल मान सकते हैं। लेकिन 94% से भी SpO2 के नीचे जाता है तो इसका मतलब हमें ये ऑक्सीजन के, हमारी बॉडी में ऑक्सीजन लेवल की कमी हो चुकी है। हमें तुरंत नजदीकी हॉस्पिटल में जाकर हमें अपने आप को चेक कराना चाहिए तथा उचित उपचार करवाना चाहिए। नेक्स्ट पैरामीटर है PRBPM, पल्स रेट बीट पर मिनट। यह पैरामीटर हमारी पल्स शो करता है, यानी हमारा हार्ट एक मिनट में कितनी बार धड़कता है। नॉर्मल रेट हमारी 72 बीट पर मिनट होती है, लेकिन दोस्तों 60 बीट पर मिनट से 100 बीट पर मिनट तक हम नॉर्मली मानते हैं। यह हमारी फिजिकल एक्टिविटी पर बढ़ जाता है और रेस्ट की पोजीशन में वापस नॉर्मल आ जाता है। 60 बीट पर मिनट से नीचे जाने पर हम इसे मेडिकल टर्मिनोलॉजी में ब्रेडिकार्डिया, और 100 से ऊपर जाने पर इसे कहते हैं टैकीकार्डिया। दोस्तों
ये डिवाइस आपको पल्स के 60 से नीचे जाने पर और 100 से ऊपर जाने पर अलार्म देकर सिग्नल देता है कि आपको ब्रेडिकार्डिया है या टैकीकार्डिया। दोस्तों अब हम ये जानेंगे कि ये डिवाइस किन रोगियों में या किन मरीजों में बहुत उपयोगी है। सामान्यतया फेफड़ों की बीमारी से जूझ रहे मरीजों जैसे सीओपीडी, अस्थमा, निमोनिया, लंग कैंसर, सांस फूलना, हृदय की किसी बीमारी आदि रोगियों को बहुत उपयोगी है। लेकिन अब कोरोना की वजह से खांसी, बुखार, सांस फूलना जैसे लक्षण दिखे तो उन्हें भी कोरोना की गंभीरता का पता लगाने में काफी उपयोगी है। इस डिवाइस का यूज कोरोना या कोविड-19 की वजह से बहुत बढ़ गया है। जो लोग कोरोना पॉजिटिव पाए जाते हैं और कोई सिम्टम नहीं हो या माइल्ड सिम्टम हो और होम आइसोलेशन में रहते हैं, उन लोगों को 2 हफ्ते या 15 दिन के लिए पल्स ऑक्सीमीटर के जरिए अपने O2 सैचुरेशन को मॉनिटर किया जाना चाहिए, क्योंकि इसी दौरान कोविड निमोनिया हो सकता है और कोरोना अपना भयंकर रूप ले सकता है और कोविड निमोनिया से मरीज की जान जा सकती है। आप पल्स ऑक्सीमीटर में डेली अपना ऑक्सीजन सैचुरेशन मॉनिटर करके बॉडी में अगर O2 लेवल कम आता है और 94% से कम होता है तो तुरंत हॉस्पिटल जाकर एडमिट हो सकते हैं या उचित उपचार करवा के आप बॉडी में O2 के लेवल को मेंटेन करके कोरोना जैसी महामारी के भयंकर परिणामों से बच सकते हैं। क्योंकि दोस्तों जिन मरीजों में कोरोना के लक्षण दिखाई ही नहीं देते हैं उनका O2 लेवल भी कम हो सकता है, उन्हें पता तक नहीं चलता है कि उनका ऑक्सीजन लेवल कम हो गया है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बीमारी के शुरुआती दिनों में कम ऑक्सीजन का असर मरीज की रेस्पिरेटरी सिस्टम पर या श्वसन तंत्र पर नहीं पड़ता है। इस तरह बिना कोई तकलीफ महसूस हुए ऑक्सीजन लेवल कम होने से मरीज की हालत ज्यादा बिगड़ सकती है और उसे वेंटिलेटर की जैसी भी आवश्यकता पड़ सकती है। इस कंडीशन को हैप्पी हाइपोक्सिया या साइलेंट हाइपोक्सिया भी कहा जाता है। दोस्तों इसलिए होम आइसोलेशन में भी कोरोना से संक्रमित लोगों के लिए O2 सैचुरेशन पर नजर रखने की जरूरत होती है। पल्स ऑक्सीमीटर रोगी के गंभीर अवस्था में जाने अथवा ऑक्सीजन लेवल के कम होने का संकेत दे देता है ताकि समय पर जरूरी उपाय किए जा सकते हैं। पल्स ऑक्सीमीटर काम में लेते समय किन बातों का ध्यान रखें? डिवाइस को अपने फिंगर पर लगाने से पहले ये ध्यान रखें कि आपको फिंगर को स्थिर रखना है, क्योंकि अगर आप हिलाएंगे तो ये डिवाइस अपनी पकड़ नहीं बना पाता है और आपको रीडिंग गलत मिलती है। दूसरा, अपने हाथों के नेल्स आप छोटे रखें। नेल्स अगर लंबे होंगे, लंबे रेंज की वजह से ये फिंगर पूरी फिट नहीं होती है, अंदर नहीं जा पाती है, तो ये डिवाइस आपको रीडिंग गलत दे सकता है। इसके अलावा दोस्तों अगर आपने नेल पेंट लगा रखा है तो ये डिवाइस आपका नेल पेंट की वजह से कलर की वजह से ये डिवाइस प्रॉपर जो इसमें इंफ्रारेड लाइट गिरती है वो लाइट का सेंसर तक या रिसीवर तक सही सिग्नल नहीं दे पाता है, तो आपकी रीडिंग उससे भी गलत आती है। और इसके अलावा अगर आपके हाथ ठंडे हैं तो ये डिवाइस ठंडे हाथों पर सही से काम नहीं करता दोस्तों। इसके लिए आपके हाथों को आपस में रगड़ कर उसमें नॉर्मल टेम्परेचर बना करके फिर आप इसको फिंगर को इसमें इंसर्ट करें तो आपको एक्यूरेसी के साथ आपको सैचुरेशन दिखाएगा। दोस्तों अब इसमें हम देखेंगे इसकी सेटिंग किस तरह की जाती है। देखो हम इसका जो स्विच चाहिए इसको हम थोड़ी देर तक दबा के रखेंगे, प्रेस करके रखेंगे, तो प्रेस करके रखने पर यह डायरेक्ट आपको सेटिंग वाले ऑप्शन पर ले आता है। इस सेटिंग वाले ऑप्शन में आप ध्यान से देखें, इसमें दिख रखा है पहला इसका दिखा है रिमाइंड सेटअप, साउंड रिमाइंड, मतलब अगर आपको साउंड को ऑन या ऑफ करना है तो आपको इस पर एक क्लिक करना है, ये नीचे आ जाएगा। उसको थोड़ी देर के लिए प्रेस करके रखेंगे तो ये ऑफ हो जाएगा और इसको ऑन रखना है तो वापस इसी पे प्रेस करेंगे, ऑन हो जाएगा। दूसरा दोस्तों इसमें लिख रखा है बीप, अगर इसमें आप बीप चाहते हैं कि आपको ये बीप के साथ शो करे तो इसको ऑफ या ऑन कर सकते हैं। मैंने इसमें ऑफ कर रखा है क्योंकि मैंने वीडियो बनाते वक्त अगर इसमें बीप आती है तो मेरी आवाज आप तक प्रॉपर नहीं पहुंच पाती, इस वजह से मैंने इसको बीप को ऑफ कर रखा। आप इसे ऑन भी कर सकते हैं। तीसरा इसमें आ रहा है डेमो, ये आपको जैसे इसको ऑन करोगे तो आपको एक बार डेमो शो करता है। रीस्टोर मतलब आपको ये वापस उसी पोजीशन में, अगर आपने इसमें छेड़छाड़ की है कोई, मतलब इसके जो रिमाइंडर वगैरह इसमें किन में छेड़छाड़ की है तो आप इसको रिस्टोर करके दोबारा उसी पोजीशन में ला देंगे जिस पोजीशन कंपनी से फिटेड होकर आता है। तीसरा दोस्तों इसमें ले रखा है ब्राइटनेस इसमें 4 नंबर कर रखा है, इसमें 5 तक टोटल ब्राइटनेस आती है। 1 2 इस पर आप क्लिक करके 1 2 3 4 5 तक इसमें ब्राइटनेस ला सकते हैं, ब्राइटनेस को कम कर सकते हैं। चौथा ऑप्शन दोस्तों यहाँ से एग्जिट होने का है, यहाँ से एग्जिट होकर आप बाहर निकल सकते हैं। तो इस तरह से आप इसमें सेटिंग को चेंजेस कर सकते हैं। दूसरी इसमें सेटिंग है रिमाइंड सेटअप साउंड रिमाइंडर, ये आ गया। इसके अलावा एक और सेटिंग आती है दोस्तों, इसमें ये दबा के रखा, एक बार और दबा के रखा, सेकंड सेटिंग आ गई। इसमें दोस्तों आपको SpO2 हाई
इसमें SpO2 हाई इसका मैक्सिमम 100 होता है, इसमें कोई चेंजेस होता नहीं है। आपका इसका दूसरा है SpO2 लो, इसमें 94 कर रखा है कंपनी ने। 94 से कम हम वैसे भी उसको ऑक्सीजन को लेवल को कम माना जाता है, आप इसमें कम या ज़्यादा कर सकते हैं। दोस्तों इसको कम ज़्यादा करने के लिए आपको इस फंक्शन में प्लस माइनस वाला ऑप्शन में जाना होगा और यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। इसको प्लस करना है तो इस पर क्लिक करके आप इसमें प्लस, इस जगह प्लस लाएं, जैसे मैंने इसमें प्लस है तो प्लस, और माइनस करके तो माइनस में थोड़ा सा प्रेस करके इसमें माइनस ले आएंगे। माइनस करेंगे जैसे ऊपर जाएंगे और वापस इसमें 94 आ रहा है, 94 में हम इसको प्रेस करके रखेंगे 93 और प्रेस करेंगे 92। तो दोस्तों मैं ये चाहता हूँ कि आप इसमें जो कंपनी फिटेड जो इसमें दिखा रखा है आपको उसी सेटिंग में इसे रहने दे तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि इसमें छेड़छाड़ करने के बाद में कई दिक्कतें आ सकती हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों मेरे द्वारा दी हुई जानकारी अच्छी लगी तो लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करें।